अभयदास महाराज की भागवत कथा प्रारंभ। कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। आज यहां दशहरा मैदान परिसर में तखतगढ़ धाम पाली मारवाड़ के संत अभयदास महाराज द्वारा कथा का प्रारंभ हुआ। इससे पूर्व कृषि मंडी से भारी संख्या में महिलाओं की कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो गोपालगंज, सूरजपोल, सदर बाजार, मानक चौक, झंडा गली होकर कथा स्थल दशहरा मैदान में पहुंचने पर मुख्य यजमान जगदीश चौडानी, रमेश चौडानी, कैलाश माहेश्वरी, रजनीश, विजय माहेश्वरी एवं लड्ढा परिवार ने पौथी पूजन किया। सचिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु श्लोक से कथा का प्रारंभ किया। कहा कि मनु ऋषि की संतान मानव को अपनी मृत्यु सुधारनी हो तो भागवत कथा जो भगवान की वाणी है ये सुन लेना चाहिए। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बांसवाड़ा से अरुण जोशी की रिपोर्ट। ये प्रकार ये तो दिन गिन रहे हैं, उंगलियों में दिन गिन रहे हैं, लगे हुए हैं ये तो दिन गिनने में, दिन और रात दिन गिन रहे हैं कि कब हमारा गिनती में आंकड़ा हिंदुओं से 1% आगे बढ़े। जिस दिन इनकी संख्या भारत में 51% हुई नहीं, उस दिन से ये कथा लगा करके पांडाल में कथा करना और आप लोगों का कथा सुनना दोनों ही दुश्वार हो जाएगा। ये अंतिम पीढ़ी है जो कथा सुन पा रही और कथा हम कर पा रहे। इस सत्य बात को कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, महाराज आप कथा तो कहते ही हो लेकिन कथा के साथ साथ ये बातें बड़ी करते हो। पढ़ सके, इसी साल जुलाई में उसका उद्घाटन है। 6 से 9 जुलाई तारीख नोट कर लो। 6 से 9 जुलाई तखतगढ़ धाम पीठ में आदिवासी बंधुओं के बालकों हेतु हमने गुरुकुल का निर्माण किया, जिसमें 500 बच्चे निःशुल्क पढ़ने वाले, उनके ठहरने की, खाने की, भोजन की संपूर्ण व्यवस्था आश्रम करेंगे। जिस साधु ने अपना पूरा जीवन आदिवासी समाज की सेवा में लगा दिया, दिन रात एक करके हमारे आदिवासी बंधुओं को, भगवान के भजन में लीन रहने वाले इन लोगों को, प्रकृति की सेवा करने वाले इन लोगों को जो धर्मांतरण कर रहे हैं, दिन रात ईसाई मिशनरी इन आदिवासी बंधुओं का धर्मांतरण करने का कार्य कर रहे हैं। लगा हुआ हूं दिन रात इसी में कि वो ना करें। वो प्रलोभन दे रहे हैं, कुछ सामग्रियां दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, उनको भोजन की वस्तुएं दे रहे हैं, घर बना करके दे रहे हैं। हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं कि इन वस्तुओं के लोभ में अपना धर्म ना छोड़े, अपनी परंपरा ना छोड़े, अपने बाप को ना भूले जो पीछे बैठा है। दिन रात इसी कार्य में लगा हूं और लोग कहते हैं कि महाराज आदिवासी समाज के विरुद्ध है। बिल्कुल संभव नहीं, ये भ्रम फैलाया गया है, झूठ है। मुझे और संतों का तो पता नहीं। पिछले वर्ष चित्तौड़गढ़ में जब मेरा चातुर्मास था, वैसे तो साधु संत जाति देख करके किसी के यहाँ जाते नहीं है, तो संतों की विरक्तों की परंपरा नहीं है। लेकिन पिछले वर्ष चित्तौड़गढ़ में चातुर्मास के दौरान प्रतिदिन 15-20 हजार लोग कथा भी सुनते थे। और जब मैंने मंच से घोषणा की थी कि मैं भिक्षा लेने के लिए आपके घर आऊंगा, पूरे चातुर्मास में 4 दिन 4 दिशाओं में भिक्षा